नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग ठीक, स्वस्थ एवं अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग नाउन एक महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, मैंने बोर्ड पे लिखा है और आज का जो हमारा टॉपिक होगा दोस्तों वह क्या होगा, नाउन। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल STRP कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको क्लास से संबंधित सभी प्रकार की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों एक जो हमारी पहली क्लास गई है इंग्लिश की, अगर वो क्लास अभी तक आपने नहीं देखा है तो दोस्तों प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी लोग उस क्लास को जरूर देखें। ठीक है दोस्तों। तो आइए दोस्तों हम लोग अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि आज का जो हमारा टॉपिक होगा वह दोस्तों क्या होगा, तो वह दोस्तों क्या होगा, नाउन। ठीक है। तो दोस्तों आइए हम लोग नाउन के बारे में जानते हैं। तो आप सभी लोग हेडिंग बनाते हुए चले, हेडिंग डालेंगे नाउन। ठीक है दोस्तों, हेडिंग डालें आप सभी लोग, नाउन डालें आप सभी लोग हेडिंग। हाँ हेडिंग डालें। आइए दोस्तों हम लोग समझते हैं नाउन को। ठीक है, हेडिंग डाल दिया आपने, आइए समझते हैं। दोस्तों अगर बात करते हैं नाउन, तो नाउन को दोस्तों हिंदी में क्या कहा जाता है, नाउन को हिंदी में क्या कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, परिभाषा आइए देखते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा भी है, किसी वस्तु, प्राणी, स्थान, गुण, कार्य या अवस्था, किसी वस्तु, प्राणी, स्थान, गुण, कार्य या अवस्था आदि को प्रकट करने वाले, आदि को प्रकट करने वाले, ठीक है दोस्तों, प्रकट करने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है, प्रकट करने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है दोस्तों, क्या कहा जाता है, नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, नाउन कहते हैं। ठीक है, फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं। किसी वस्तु, प्राणी, स्थान, गुण, कार्य या अवस्था आदि को प्रकट करने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है दोस्तों, शब्दों को क्या कहा जाता है, तो नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, नाउन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो चुका होगा। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों नाउन की इंग्लिश में परिभाषा। तो देखेंगे जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिखा भी है दोस्तों। ठीक है, क्या लिखा है देखेंगे आप सभी लोग। ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस एंड थिंग, प्लेस एंड थिंग। ठीक है दोस्तों, ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस एंड थिंग। ठीक है दोस्तों, ये सब यानी कि जो क्या कहते हैं, व्यक्तियों के नाम, स्थान के नाम का बोध कराता है, वो क्या कराता है दोस्तों, उसे ही क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं दोस्तों, नाउन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नोट पॉइंट एक मैंने लिखा है दोस्तों, देखेंगे आप सभी लोग बोर्ड पर क्या लिखा है, नेमिंग वर्ड्स, नेमिंग वर्ड्स दोस्तों देखेंगे, नेमिंग वर्ड्स, ऑल नेम और नाउन, जितने भी नाम है दोस्तों, जितने भी नाम है वो सब क्या है, वो सब नाउन है। जितने भी नाम है दोस्तों वो सब क्या है, वो सब नाउन है। ठीक है, तो एक बार हम लोग इसको पुनः देख लेते हैं दोस्तों। देखिए अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि नाउन किसे कहते हैं, अगर आपसे पूछा जाए नाउन किसे कहते हैं, तब आप क्या बताएंगे, तब क्या बताएंगे दोस्तों, बोले हाँ, किसी वस्तु, प्राणी, स्थान, गुण, कार्य या अवस्था आदि को प्रकट करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं दोस्तों, शब्दों को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे इंग्लिश में डिफिनेशन पूछी जाए तब आप क्या बताएंगे, तब क्या बताएंगे दोस्तों, ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स। ठीक है दोस्तों, नोट डाल के लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, नेमिंग वर्ड्स, नेमिंग वर्ड्स
जितने भी नेम है दोस्तों, ऑल नेम्स आर नाउन, जितने भी नाम है दोस्तों वो सब क्या है, वो सब नाउन है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो चुका होगा। चलिए इतना नोट कर लेंगे आप सभी लोग, इतना नोट कर लें फिर आगे की ओर बढ़े। इतना पहले आप सभी लोग नोट कर लें, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नोट करें फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, प्रकाश की वजह से शायद नहीं दिख पा रहा है तो मैं बोल दे रहा हूं दोस्तों, तो आप सभी लोग लिख लेंगे क्योंकि शायद चमक रहा है ना। ठीक है, तो मैं बोल दे रहा हूं तो आप सभी लोग लिख लेंगे। चलिए लिखिएगा, लिखिए, आप हेडिंग डाल देंगे नाउन और लिखें किसी, लिखेंगे किसी वस्तु, किसी वस्तु कामा प्राणी, किसी वस्तु, किसी वस्तु कामा प्राणी कामा स्थान, किसी वस्तु कामा प्राणी कामा स्थान कामा गुण कामा कार्य, यह अवस्था आदि को, यह अवस्था आदि को, यह अवस्था आदि को प्रकट करने वाले, अवस्था आदि को प्रकट करने वाले, हाँ लिखते हुए चले दोस्तों, आप सभी लोग लिखते हुए चले। ठीक है, प्रकट करने वाले शब्दों को नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, नाउन कहते हैं। चलिए नोट डाल के लिखेंगे, नोट डाल के लिखेंगे, नेमिंग वर्ड, नेमिंग वर्ड बराबर बराबर all names are noun। ठीक है दोस्तों, all names are noun लिख लिया होगा आप सभी लोगों ने। चलिए आगे की ओर बढ़िए। अब दोस्तों अगली हेडिंग बनाएंगे, अगली हेडिंग आप सभी लोग बनाएंगे काइंड्स ऑफ नाउन। क्या बनाएंगे दोस्तों हेडिंग, काइंड्स ऑफ नाउन। हेडिंग डालें आप सभी लोग, काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार। हेडिंग बनाएं काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार। आइए दोस्तों हम लोग जानते हैं काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार। संज्ञा कितने प्रकार की होती है, नाउन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखेंगे जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिखा है। ठीक है दोस्तों, देखिए अगर बात करते हैं काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार, तो दोस्तों जो नाउन होती है वो 5 प्रकार की होती है। नाउन कितने प्रकार का होता है दोस्तों, 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का होता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कौन कौन दोस्तों, देखेंगे पहला प्रॉपर नाउन। पहला दोस्तों क्या मैंने लिखा है, प्रॉपर नाउन। ठीक है दोस्तों, प्रॉपर नाउन को हिंदी में क्या कहा जाता है दोस्तों, प्रॉपर नाउन को हिंदी में क्या कहा जाता है, हिंदी में क्या कहा जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहा जाता है दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये पहला नाउन हो चुका। पहला नाउन मैंने क्या बताया आपको, प्रॉपर नाउन दोस्तों। और प्रॉपर नाउन को अगर देखा जाए हिंदी में क्या कहते हैं इसको, तो क्या कहते हैं दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं दूसरा नंबर कॉमन नाउन। दूसरा नंबर क्या है दोस्तों, कॉमन नाउन। और कॉमन नाउन को हिंदी में क्या कहा जाता है दोस्तों, हिंदी में क्या कहा जाता है, जातिवाचक संज्ञा। क्या कहा जाता है दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन को हिंदी में क्या कहा जाता है दोस्तों, क्या कहा जाता है, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए तीसरा नाउन क्या है दोस्तों, तीसरा नाउन है कलेक्टिव नाउन। तीसरा कौन सा नाउन है दोस्तों, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, इनको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, इनको हम लोग अभी 5 को देख लेते हैं, फिर एक एक को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो तीसरा कौन सा नाउन है, कलेक्टिव नाउन। और कलेक्टिव नाउन को दोस्तों हिंदी में क्या कहा जाता है, हिंदी में क्या कहा जाता है, समूहवाचक संज्ञा। क्या कहा जाता है दोस्तों, समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है।
ठीक है। उसके बाद चौथा नंबर क्या है दोस्तों, तो चौथा नंबर जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, क्या है, मटेरियल नाउन। क्या है दोस्तों, मटेरियल नाउन। ठीक है। हाँ, अगर आपको स्पष्ट रूप से नहीं दिख पा रहे हैं दोस्तों, अगर आपको स्पष्ट रूप से नहीं दिख पा रहा है तो आप सभी लोग अपने वीडियो की क्वालिटी दोस्तों 480 पे कर लें, जिससे कि आपको स्पष्ट रूप से दिख सके। ठीक है। तो आप सभी लोग अपने वीडियो की क्वालिटी दोस्तों 480 पे करें, जिससे कि आपको स्पष्ट रूप से दिख सके। और दोस्तों इस क्लास को आप सभी लोग अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इस क्लास को आप सभी लोग अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इस क्लास में जुड़कर इस क्लास का लाभ ले सकें। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी लोग एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए आइए देखते हैं दोस्तों, हम लोगों ने कलेक्टिव नाउन को देख लिया। ठीक है। कलेक्टिव नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। चौथा नंबर देखेंगे दोस्तों, चौथा नंबर मटेरियल नाउन। कौन सा नाउन है दोस्तों, मटेरियल नाउन। और मटेरियल नाउन को दोस्तों क्या किया जाता है, हिंदी में कहें तो पदार्थवाचक संज्ञा। क्या कहा जाता है दोस्तों, पदार्थवाचक संज्ञा, या इसी को धातुवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, पदार्थवाचक संज्ञा, या इसी को क्या कहा जाता है, धातुवाचक संज्ञा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगर बात करते हैं, जो पांचवा नाउन है वो कौन सा नाउन है, तो पांचवा नाउन अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा नाउन है दोस्तों, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है। और दोस्तों इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, तो इसे हिंदी में क्या कहा जाता है दोस्तों, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन को क्या कहा जाता है दोस्तों, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। हिंदी में से क्या कहते हैं दोस्तों, तो हिंदी में से क्या कहा जाता है, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। तो आप सभी नोट डालेंगे दोस्तों और लिखेंगे, हेडिंग बनाएंगे आप सभी लोग, काइंड्स ऑफ नाउन, और लिखें काइंड्स ऑफ नाउन। आप सभी लोग हेडिंग डालें दोस्तों और लिखेंगे संज्ञा या नाउन 5 प्रकार का होता है। ठीक है दोस्तों। पहला नंबर प्रॉपर नाउन। हाँ, लिखे आगे, प्रॉपर नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। उसके बाद दूसरा लिखेंगे कॉमन नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। तीसरा नंबर लिखें कलेक्टिव नाउन, और कलेक्टिव नाउन को दोस्तों क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। चौथा लिखें मटेरियल नाउन, और मटेरियल नाउन को क्या कहते हैं दोस्तों, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, पदार्थवाचक संज्ञा या धातुवाचक संज्ञा। ठीक है। चलें आगे क्यों लिखें, पांचवा नंबर अब्स्ट्रैक्ट नाउन, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन को दोस्तों क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, भाववाचक संज्ञा। ठीक है। चलिए अब आप सभी लोग पहली हेडिंग बनाएंगे दोस्तों। क्या हेडिंग बनाएंगे, प्रॉपर नाउन। आप सभी लोग हेडिंग बनाए दोस्तों, प्रॉपर नाउन। ठीक है। अब इनके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है। इनके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। तो हेडिंग बनाएंगे आप सभी लोग क्या दोस्तों, प्रॉपर नाउन। हेडिंग बनाएंगे आप सभी लोग प्रॉपर नाउन, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। तो आइए दोस्तों जानते हैं दोस्तों, अगर बात करते हैं प्रॉपर नाउन की, प्रॉपर नाउन जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो देखेंगे दोस्तों आप सभी लोग, जिससे किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है। जिससे किसी, आप सभी लोग देखेंगे दोस्तों, जिससे किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या
स्थान के नाम का बोध होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है, एक बार आप सभी लोग पुनः देखेंगे दोस्तों। जिससे किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अब हम लोग इसकी इंग्लिश में डिफिनेशन देखते हैं। ठीक है, अच्छा इसको लिख लेंगे, आप सभी लोग नोट करेंगे, आप सभी लोग रीडिंग डालेंगे प्रॉपर नाउन और लिखें, हिंदी में इसकी परिभाषा लिखेंगे। जिससे किसी विशेष, लिखते हुए चलें आप सभी लोग, जिससे किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है, चलिए अब दोस्तों इंग्लिश में डिफिनेशन देखेंगे। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सन, प्लेस और थिंग। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सन, प्लेस और थिंग। जिससे किसी विशेष, प्रॉपर नाउन वह नाउन है जिससे किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है। जिससे किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे क्या कहते हैं? उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है, अब दोस्तों एग्जांपल देखेंगे, जैसे व्यक्तियों के नाम। जैसे आप सभी लोग देखेंगे दोस्तों व्यक्तियों के नाम, तो व्यक्तियों के नाम में दोस्तों देखेंगे राम, श्याम, राधा, सीता, etc आदि। ठीक है दोस्तों, राम, श्याम, राधा, सीता आदि, ये सब क्या है? ये सब व्यक्तियों के नाम जो किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों? जो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं। किसके नाउन के अंतर्गत आते हैं दोस्तों? तो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं दोस्तों तो देखेंगे आप सभी लोग, दूसरा मैंने क्या लिखा है? स्थान के नाम। देखेंगे स्थान के नाम दोस्तों, जैसे प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, etc। ये सब क्या है दोस्तों? ये सब प्रॉपर नाउन है। ठीक है, वस्तु के नाम देखें, द रामायण, द ताजमहल, द महानगरी एक्सप्रेस, etc। ये सब क्या है दोस्तों? ये सब क्या है? ये सब प्रॉपर नाउन है। क्या है दोस्तों? ये सब प्रॉपर नाउन है। ठीक है, दिन, महीना तथा त्योहारों के नाम, दिन, महीना तथा त्योहारों के नाम, जैसे देखेंगे दोस्तों संडे, जनवरी, दीपावली, etc। ये सब क्या है दोस्तों? ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये सब प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, देखेंगे एक बार आप सभी लोग पुनः व्यक्तियों के नाम में अगर देखें दोस्तों, जैसे राम, श्याम, राधा, सीता आदि, ये सब व्यक्ति के नाम किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों? ये सब प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं। स्थान के नाम देखें दोस्तों, प्रयागराज हो गया, मिर्जापुर, वाराणसी आदि, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों? ये सब प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, वस्तु के नाम में देखें दोस्तों, द रामायण, द ताजमहल, द महानगरी एक्सप्रेस, ये सब आदि और हैं, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों? ये सब प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं दिन, महीना
त्योहार आदि के नाम, ये सब दोस्तों किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये सब प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, नदियों व पहाड़ों के नाम, नदियों व पहाड़ों के नाम भी दोस्तों किसके अंतर्गत आते हैं? किसके अंतर्गत आते हैं? तो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जैसे देखेंगे दोस्तों क्या है, देखेंगे द गंगा, द यमुना, द हिमालय, ये सब क्या है दोस्तों? ये सब प्रॉपर नाउन है। ठीक है, द गंगा, द यमुना, द हिमालय, ये सब क्या है? ये सब प्रॉपर नाउन है। ठीक है दोस्तों, चलिए उसके बाद अगर बात करते हैं दोस्तों तो नोट डाल के लिखेंगे आप सभी लोग। और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, प्रॉपर नाउन के पहचानने के नियम नंबर फर्स्ट, हेडिंग डाल देंगे आप सभी लोग, प्रॉपर नाउन को पहचानने के नियम नंबर फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, लिखेंगे, हाँ नोट करते हुए चलेंगे आप सभी लोग। ठीक है, और दोस्तों आप सभी लोग एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इस क्लास में जुड़कर इस क्लास का लाभ ले सकें। ठीक है, तो आप सभी लोग एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ठीक है, और अपनी संख्या को और बढ़ाएं, अपनी संख्या को और बढ़ाएं दोस्तों। ठीक है, सॉरी दोस्तों, चलिए आइए दोस्तों, देखिए नोट डाल के लिखेंगे। देखें जैसा कि मैंने लिखा भी है, तो आप सभी लोग ध्यान देंगे, प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर, ध्यान देना दोस्तों, प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर सदैव कैपिटल होता है। इस चीज को ध्यान देना दोस्तों, प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर सदैव कैपिटल होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे देखेंगे राम में पहला अक्षर क्या है दोस्तों? कैपिटल है। मुंबई देखेंगे पहला लेटर क्या है दोस्तों? कैपिटल है। ठीक है, द गंगा, ठीक है, पहला लेटर दोस्तों क्या है? कैपिटल है। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन में दोस्तों पहला अक्षर सदैव कैपिटल होता है। ठीक है, जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा, क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दोस्तों, नोट नंबर 2 डालेंगे, नोट नंबर 2 डालेंगे या प्रॉपर नाउन को पहचानने के नियम नंबर 2 डाल देंगे। ठीक है, चलिए अगला स्टार पॉइंट देखिए, प्रॉपर नाउन हमेशा, प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर नंबर में होता है। ठीक है दोस्तों, अभी आगे चल के हम लोग सिंगुलर और प्लूरल को पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, नंबर को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें से हम लोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों को देखेंगे। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान देना है कि जो प्रॉपर नाउन होता है दोस्तों वह हमेशा सिंगुलर नंबर में होते हैं। ठीक है, और उनके पहले आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग नहीं होता है। इस चीज को ध्यान देना दोस्तों, प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर नंबर में होता है और उसके पहले आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग नहीं होता। लेकिन एक चीज को ध्यान देना दोस्तों, परंतु कभी कभी द का प्रयोग इनके पहले होता है। किनके पहले दोस्तों? तो आइए जानते हैं। ठीक है, फिर से बात सुनिएगा, देखेंगे आप सभी लोग, प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर नंबर में होता है। प्रॉपर नाउन हमेशा दोस्तों किसमें होता है? सिंगुलर नंबर में होता है और उसके पहले आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग नहीं होता, परंतु कभी कभी द का प्रयोग इनके पहले होता है। किनके पहले दोस्तों? देखें, पहला नंबर नदियों, पहाड़ों, झीलों, समुद्रों, महासागरों के नाम, इनके पहले दोस्तों क्या होगा? द का प्रयोग होगा। ठीक है, देखेंगे एग्जांपल, जैसे द गंगा, द हिमालय, द डल झील, लेक, झील। ठीक है दोस्तों, डल झील, क्लियर हो चुका होगा। ठीक है,
द गंगा, द हिमालयास, द डल लेक, मतलब डल झील, इसके पहले क्या है दोस्तों, द का प्रयोग है। ठीक है, तो नदियों, पहाड़ों, झील, समुद्रों, महासागरों, जिसमें देखेंगे द गंगा, द हिमालयास, द डल झील, ठीक है दोस्तों, द डल लेक, इसके पहले क्या होता है दोस्तों, इसके पहले द का प्रयोग होता है। ठीक है, और भी है इसमें। ठीक है, चलिए आगे अगर बात करते हैं दोस्तों, तो द का प्रयोग कुछ प्रांतों तथा देशों के नाम के पहले होता है। इसके अभी दोस्तों इसमें और भी हैं। ठीक है, ठीक है, etc। ठीक, चलिए अब कुछ प्रांतों तथा कुछ देशों के नाम के पहले क्या लगता है दोस्तों, द का प्रयोग होता है। ठीक है, कुछ प्रांतों तथा देशों के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे देखेंगे दोस्तों, द पंजाब, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, etc। द पंजाब, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, etc। और भी है दोस्तों जिनके पहले क्या होता है, द का प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, ये सब दोस्तों ध्यान देना है, प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं दोस्तों, समाचार पत्रों, मुख्य इमारतों तथा जहाजों के नाम के पहले, समाचार पत्रों, मुख्य इमारतों तथा जो विशेष हैं दोस्तों, जो क्या हैं, विशेष हैं, उन्हीं के पहले लगेगा था। ठीक है, समाचार पत्रों, मुख्य इमारतों तथा जहाजों के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे देखेंगे द अमर उजाला, द रेड फोर्ट, लाल किला, ठीक है, द इंडियन एयरलाइंस, etc। और भी हैं दोस्तों जिनके पहले क्या होता है, द का प्रयोग होता है। ठीक है, उसके बाद देखें दोस्तों कुछ पुस्तक, धार्मिक ग्रंथ, इनके पहले क्या होता है, द का प्रयोग होता है। जैसे कुछ पुस्तकों तथा धार्मिक ग्रंथों के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे देखेंगे दोस्तों रामायण, तो रामायण के पहले देखेंगे द लगा हुआ है, तो द रामायण। ठीक है, गीता, गीता के पहले देखिए क्या लगा हुआ है, द लगा हुआ है दोस्तों, गीता के पहले क्या, द लगा हुआ है। ठीक है, द गीता। बाइबिल देखेंगे, बाइबिल के पहले क्या लगा हुआ है दोस्तों, द लगा हुआ है, तो द बाइबिल, etc। और भी है दोस्तों कुछ पुस्तकों तथा धार्मिक ग्रंथों के पहले क्या होता है दोस्तों, द का प्रयोग होता है। ठीक है, तो दोस्तों मुझे लग रहा है कि आप सब लोगों को क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। आइए एक बार हम लोग इसको पुनः देखते हैं। देखेंगे दोस्तों, अगर बात करते हैं नाउन, हाँ पहले आप सब लोग इसको नोट कर ले, फिर एक बार हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, नोट करेंगे, आप सब लोग नोट करें, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आप सभी लोग इसको नोट कर लें, एक बार नोट कर लेंगे। चलिए देखेंगे दोस्तों, एक बार हम लोग इसको पुनः देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर बात करते हैं नाउन, नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं, संज्ञा। किसी वस्तु, प्राणी, स्थान, गुण, कार्य या अवस्था आदि को प्रकट करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं दोस्तों, तो शब्दों को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस एंड थिंग। ठीक है दोस्तों, अगर बात करते हैं दूसरी डेफिनेशन, नेमिंग वर्ड, जितने भी नेमिंग वर्ड्स हैं, ऑल नेम्स आर नाउन। ठीक है दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे लिखा भी है, ऑल नेम्स आर नाउन। सब क्या है दोस्तों, जितने भी नेम है, वो सब जितने भी नाम है वो सब क्या है, नाउन है। जैसा कि एग्जांपल दोस्तों क्या लिखा है मैंने, बुक, पेन, राम, मुंबई, सिटी, ऑनेस्टी, गोल्ड, etc। ये सब क्या है दोस्तों, ये सब नाउन है। ये सब क्या है दोस्तों, नाउन है। नाउन में दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए नाउन कितने प्रकार का होता है, तब आप क्या बताएंगे, 5 प्रकार का होता है। ठीक है, कौन कौन से दोस्तों, तो काइंड्स ऑफ नाउन आपने हेडिंग में डाला है दोस्तों। देखेंगे, पहला मैंने आपको बताया प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है दोस्तों, जो कि मैंने आपको अभी बताया है इसी क्लास में। ठीक है, दूसरा नंबर देखेंगे तो कॉमन नाउन, और कॉमन नाउन को हिंदी में क्या कहा जाता है दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा। क्या कहा जाता है, जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है।
उसके बाद अगर बात करते हैं कलेक्टिव नाउन, तीसरा नंबर क्या है दोस्तों, कलेक्टिव नाउन, और जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, फिर चौथा नंबर मटेरियल नाउन, और मटेरियल नाउन को दोस्तों क्या कहा जाता है, पदार्थवाचक संज्ञा या धातुवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे पांचवा नंबर अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या है दोस्तों, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, और जिसको हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आज की क्लास में हम लोग दोस्तों प्रॉपर नाउन को देखेंगे। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया है, आज की क्लास देखेंगे, इसमें हम लोगों ने किसके बारे में जाना दोस्तों, प्रॉपर नाउन के बारे में जाना। ठीक है, कल की क्लास में हम लोग नेक्स्ट लेंगे जो कि कॉमन नाउन होगा। ठीक है दोस्तों, तो प्रॉपर नाउन को एक बार आइए पुनः समझ लेते हैं। दोस्तों अगर बात करते हैं प्रॉपर नाउन, तो प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, जैसा कि आपको पता है कि प्रॉपर नाउन को हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। परिभाषा क्या है दोस्तों, जिससे किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है, जिससे किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में परिभाषा देखें तो प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ एन इंडिविजुअल विशेष, ठीक है, एन इंडिविजुअल विशेष पर्सन, प्लेस और थिंग, जिससे किसी विशेष, वह नाउन जिससे किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन। एग्जांपल देखें दोस्तों, जैसे व्यक्तियों के नाम, जैसे राम हो गया, श्याम हो गया, राधा, सीता आदि। ठीक है, अपने आप में सब विशेष होता है। ठीक है दोस्तों, अपने आप में सभी व्यक्ति क्या होते हैं, विशेष होते हैं। ठीक है, चलिए स्थान के नाम की अगर बात करते हैं तो प्रयागराज, मिर्जापुर, बनारसी और भी स्थान है दोस्तों जो कि क्या है, विशेष हैं। ठीक है, जैसे देखेंगे वस्तुओं के नाम में द रामायण, द ताजमहल, द महानगरी एक्सप्रेस etc और भी है दोस्तों। ठीक है, महीना, दिन, त्योहारों के नाम जैसे संडे, जनवरी, दीपावली और भी त्योहार है दोस्तों। ठीक है, जो किसके अंतर्गत आते हैं, जो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देखेंगे नदियों के नाम, पहाड़ों के नाम, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, तो प्रॉपर नाउन, जैसे द गंगा, द यमुना, द हिमालय और भी है। ठीक है दोस्तों, वो सब किसके अंतर्गत आते हैं, वो सब प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं दोस्तों तो नोट डाल के लिखेंगे आप, जैसा कि आप सभी लोग लिख भी चुके हैं। ठीक है, चलिए क्या है, प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर, जैसा कि भी मैंने बताया दोस्तों, प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर सदैव किसमें होता है, कैपिटल लेटर में होता है। किस लेटर में होता है, कैपिटल लेटर में होता है। जैसे देखेंगे राम का पहला लेटर क्या है दोस्तों, कैपिटल है। जैसे देखेंगे मुंबई, पहला लेटर क्या है दोस्तों, कैपिटल है। जैसे देखेंगे द गंगा का पहला लेटर क्या है दोस्तों, कैपिटल है और भी है। ठीक है दोस्तों, etc। चलिए दूसरा स्टार क्या है, प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर नंबर में होता है। ठीक है दोस्तों, प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर नंबर में होता है और उसके पहले आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग नहीं होता दोस्तों, लेकिन कभी कभी द का प्रयोग होता है। किस कंडीशन में, देखेंगे आप सभी लोग, नदियों, पहाड़ों, झीलों, समुद्रों, महासागरों के नाम, जैसा कि एग्जांपल आप सभी लोगों के सामने दिया है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे दोस्तों कुछ प्रांतों के नाम, देशों के नाम के पहले क्या होता है, द का प्रयोग होता है। ठीक है, समाचार पत्रों, मुख्य इमारतों तथा जहाजों के नाम के पहले क्या होता है दोस्तों, द का प्रयोग होता है। ठीक है, कुछ पुस्तकों तथा धार्मिक ग्रंथों के पहले, जैसे देखेंगे रामायण, द गीता, द बाइबल। देखेंगे बाइबल के पहले दोस्तों क्या लगा हुआ है, दा लगा हुआ है। गीता के पहले क्या लगा हुआ है दोस्तों, दा लगा हुआ है। रामायण के पहले क्या लगा हुआ है दोस्तों, दा लगा हुआ है। ठीक है, तो कुछ पुस्तकों तथा धार्मिक ग्रंथों के पहले दा का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, तो नोट कर लेंगे इसको आप सभी लोग। हाँ, नोट करें दोस्तों, नोट कर लेंगे।
नोट कर लिया होगा आप सभी लोगों ने। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, नोट कर लिया होगा आप सभी लोगों ने। दोस्तों यह क्लास आप सभी लोगों को कैसी लगी, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कमेंट करके। ठीक है दोस्तों, जिससे कि हम नेक्स्ट वीडियो ला सकें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रॉपर नाउन के बारे, प्रॉपर नाउन तो हमारा हो चुका दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कॉमन नाउन के बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में हम लोगों ने क्या देखा, नाउन, नाउन के बारे में जाना, काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार, संज्ञा के प्रकार के बारे में जाना। ठीक है दोस्तों, फिर हमने आज की ही क्लास में क्या देखा दोस्तों, प्रॉपर नाउन को। ठीक है, इसको आप सभी लोग नोट कर लेंगे दोस्तों, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा के बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यह क्लास आप सभी लोगों को कैसी लगी दोस्तों, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स के द्वारा कमेंट करके, कमेंट बॉक्स में कमेंट के द्वारा हमें जरूर बताएं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, चलते चलते आप लोगों से यही कहेंगे दोस्तों कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल STRP कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको क्लास से संबंधित सभी प्रकार की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।